हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम थर्ड क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक संतूर की यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द स्काई। ठीक है, ये लास्ट यूनिट है हमारी बुक की। तो नाइट्स में सबसे पहले क्या है, पिक्चर रीडिंग दी गई है। इसमें पिक्चर रीडिंग यानी आप पिक्चर को ध्यान से देखो। यहाँ पे एक बुलक कार्ट चला रहा है, एक आदमी बकरियां चरा रहा है, एक लेडी है जो अपने डॉगी को भगा रही है, कोई साइकिल पर ऑफिस जा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, कोई फोन पे बात कर रहा है। इस तरीके से पूरी पिक्चर को आपको अच्छे से समझना है। देन उसके बाद ये एक और पिक्चर दिखाई जा रही है, उससे रिलेटेड अब आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वट कैन यू सी ऑन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट? अब ये जो स्ट्रीट आपको गली दिख रही है, इसमें आपको दोनों साइड क्या दिखाई दे रहा है? तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। देयर आर मेनी शॉप्स, है ना, बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट। उधर भी शॉप है, कहीं कपड़े की, कहीं सब्जी की, कहीं भेलपूड़ी की। कुछ स्टडी पॉइंट यानी ट्यूशन सेंटर्स भी खुले हुए हैं। ठीक है, किसी के घर भी हैं जो बच्चे अपनी छत पे खड़े हैं। तो इस तरीके से आप उसका जवाब दे सकते हैं। वाई आर देयर टू डस्टबिन? अब इस पिक्चर में कह रहे हैं वहां पर दो डस्टबिन क्यों है। ये देखियो, यहाँ पे रखे हुए हैं दो डस्टबिन इस वाली पिक्चर में, एक ब्लू और एक ग्रीन। आपको ये पता होगा, ग्रीन वाला जो होता है हमारा गीले कूड़े के लिए, जिसमें सब्जी के छिलके ये सब चीजें आती है, और ब्लू वाला हमारा सूखे ड्राई वेस्ट के लिए होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, वाई इज अ मैन इन डार्क ग्लासेस होल्डिंग अ वाइट स्टिक? इसमें क्या कहा गया है कि ये जो आदमी है जिसने डार्क ग्लासेस यानी ब्लैक कलर के जो ग्लासेस पहने हुए हैं, उसने स्टिक क्यों होल्ड कर रखी है, डंडी पकड़ के वो क्यों चल रहा है? क्योंकि वो क्या है, वो एक ब्लाइंड है, एक अंधा आदमी है जो कि स्टिक की हेल्प से ही अपना रास्ता देखते हैं। डू यू नो विच टॉय द बॉयज आर प्लेइंग विद? आपको पता है ये जो बच्चे खेल रहे हैं इस वाली पिक्चर में, किस टॉय से खेल रहे हैं, उस टॉय का नाम क्या है? तो ये कौन सा होता है? ये टॉप होता है, यानी लट्टू। ठीक है ना। देन उसके बाद, हाउ मेनी बुलक कार्स आर देयर इन द पिक्चर? इस पिक्चर में कितने बुलक कार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं? तो हमें कितने दिख रहे हैं यहाँ पर? देर इज ओनली वन बुलक कार्ट इन द पिक्चर। ठीक है। नेम द डिफरेंट एनिमल्स इन द पिक्चर। और भी इसमें कई एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, आपको उनके नाम बताने हैं। जैसे ये तो हमारा बुलक कार्ट में जो लगा हुआ ऑक्स हो गया या बुल हो गया, ये गोट हो गई, डॉग हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं, यहाँ पर भी वही डॉग वगैरह है। तो ये पिक्चर उसी की कंटिन्यूटी में, दो पेज अलग हो रहे हैं इसके। ठीक है। चलिए, क्वेश्चंस हो गए। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर का नाम है नाइट। नाइट का मतलब रात। चलिए साथ साथ रीडिंग करेंगे। द सन दैट शाइन्स ऑल डे सो ब्राइट। ये जो सन है जो क्या करता है, पूरे दिन चमकता रहता है। आई वॉन्डर वेयर इट गोज एट नाइट। और ये जो सारा दिन इतना ब्राइटली चमकता रहता है, मुझे हैरानी हो रही है, वॉन्डर मतलब हैरानी हो रही है कि ये रात में कहाँ चला जाता है। वेयर इट गोज एट नाइट। इट सिंग्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल। अब उसको क्या लग रहा है बच्चे को कि ये क्या करता है, एक बड़ा सा जो पहाड़ है, बहुत दूरी पे एक पहाड़ है, जिसके पीछे जाकर ये छुप जाता है, सिंक हो जाता है, डूब जाता है। एंड ऑल द वर्ल्ड ग्रोज डार्क एंड स्टिल। और उसके बाद क्या होता है, पूरा जो देश है, पूरा संसार जो है वो क्या हो जाता है, अंधेरे में आ जाता है। यानी कि जैसे सूरज चला जाता है तो क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। एंड देन आई गो टू बेड एंड स्लीप। और फिर क्या होता है, जैसे ही सन चला जाता है तो मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करती हूँ, मैं जाकर अपने बिस्तर पे सो जाते हैं। अंटिल द डे बिगिंस टू पीप। कब तक? जब तक अगला दिन शुरू ना। पीप का मतलब होता है झांकना। जब तक अगला दिन झांकना ना शुरू कर दे, यानी कि सूरज उगना ना शुरू कर दे। एंड वेन माई आईज ओपन, और जब मेरी आंखें खुलती हैं, आई सी द सन इज शाइनिंग डाउन ऑन मी। और मुझे क्या दिखता है, जो सन है, जब मैं उठता हूँ तो सन वापस आ जाता है, वहां दिखने लगता है, शाइन करने लगता है। ठीक है, चलिए इसके न्यू वर्ड पढ़ लेते हैं। वंडर, वंडर मतलब हैरानी होना किसी चीज की। डिस्टेंट दूरी पर। पीप झांकना। ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। वेयर डज द सन गो आफ्टर द एंड ऑफ द डे? विच अमंग द फॉलोइंग नीड्स द सन? थिंग एंड आंसर के कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन है उसके बारे में सोचना है और आंसर देना है। देन उसके बाद एक गेम खेलने के लिए इसमें दिया गया है, लेट अस डू। एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। लेट अस प्ले अ गेम। लेट्स प्ले अ फन गेम कॉल्ड आई स्पाई। आई स्पाई गेम होता है,
वो खेलते हैं आई स्पाई। स्पाई का मतलब था जासूस, आई मतलब मैं, स्पाई मतलब जासूस। ठीक है, मैं क्या हूं, जासूस हूं, जिससे क्या करना होगा, कोई भी चीजें ढूंढनी होगी। वी आर गोइंग टू टेक टर्न्स टू बी स्पाइस। और बच्चे क्या करते हैं, ये गेम में क्या होता है, एक एक करके हर किसी बच्चे की टर्न आती है जासूस बनने के लिए, स्पाई बनने के लिए। द स्पाई सीक्रेटली चूजेस समथिंग इन द रूम एंड गिव्स एवरीवन अ क्लू। अब स्पाई को क्या करना है, अपने कमरे में कोई भी एक चीज जो है सेलेक्ट कर लेनी है, और फिर बच्चों को उसे ढूंढने के लिए धीरे धीरे क्लूज देने हैं, जैसे कि टेबल के नीचे या बेड के पीछे, कुछ भी इस तरीके के क्लूज आप दे सकते हैं। द स्पाई स्टार्ट बाय सेइंग आई स्पाई विद माई लाइट आई समथिंग दैट इज। इस तरीके से बच्चे को बोलना है कि मैं जासूस हूं, और मैं फिर एक क्लू देना है। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पाई समथिंग दैट इज ब्लू। मान लो आपको किसी को, जो भी जासूस बना है उसको क्या ढूंढना है, ब्लू कलर की कोई चीज ढूंढनी है। अब वो चीज क्या होगी, तो पहला क्लू दे दिया दैट इज ब्लू। देन एवरीवन लुक्स अराउंड, फिर क्या होंगे, बाकी सारे बच्चे ढूंढेंगे कि ब्लू कलर का क्या है, एंड ट्राइज टू फाइंड समथिंग दैट इज ब्लू। फिर वो सारे ढूंढेंगे ब्लू कलर की चीज उस रूम में क्या क्या है। मे बी इट्स अ पेन, अ चेयर, और इवन समवन शर्ट, कुछ भी हो सकता है। इफ इट्स ट्रिकी टू गेस द ऑब्जेक्ट राइट, द स्पाई कैन गिव मोर क्लू। और अगर मान लो ब्लू कलर में बहुत सारी चीजें मिल गई, ठीक है, किसी को बुक दिख गई, किसी को बॉल दिख गई, किसी को कपड़े दिख गए, तो फिर वो एक क्लू और देगा कि जो उसने सेलेक्ट किया वो कौन सी चीज है। फिर क्या क्लू दिया, द चाइल्ड हु गेसेस राइट बिकम द न्यू स्पाई। और जो बच्चा सही से उस चीज को ढूंढ लेगा वो अगला स्पाई बनेगा। कीप प्लेइंग, टेकिंग टर्न्स बीइंग स्पाइस एंड गेसिंग अंटिल एवरीवन गेट्स अ चांस टू बी द स्पाई। और इसमें क्या होगा, हर बच्चे की टर्न आएगी स्पाई बनने की। ठीक है, उसके बाद लेट अस स्पीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। आई स्पाई अ फ्यू स्टार्स इन द स्काई। अब एस और प, पी, तो जब स और प का साउंड इकट्ठा तो स्प, एस टी स्ट, एस के स्क। तो उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हमें दिए गए हैं यहाँ पे, इनको रीड कर लेते हैं। अभी ये स्ट, स्टार, स्टॉर्म, स्टोर, स्टेन, स्टिक, स्टेयर, स्पून, स्प्लैश, स्पिन, स्किन, स्केट एंड स्काई। ठीक है, इस तरीके से जोड़ जोड़ के पढ़ने की कोशिश करनी है। देन उसके बाद यहाँ पर एक और कुछ एक्सरसाइज है जिसमें लिखा गया रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सर्कल द वर्ड दैट आर फाउंड इन द स्काई। यहाँ पर इस बॉक्स में आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि आपको इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको स्काई में यानी आसमान में दिखाई देती हैं। जैसे स्टार हो गया, सन हो गया, क्लाउड्स दिखाई देते हैं, कंप्यूटर तो नहीं दिखाई देता, स्टॉर्म तूफान, बाईसाइकिल, साइकिल भी नहीं दिखाई देती, फ्लावर, शूज, स्टोर, मून, मून दिखाई देता है स्काई पे, रेनबो दिखाई देता है स्काई पे, स्टेन यानी कोई दाग, रेन बारिश दिखाई देती है स्काई पे, मंकीज, मंकीज तो नहीं दिखाई देते स्काई पे। ठीक है ना, उसी तरीके से अगली एक्सरसाइज में है ऐड सन टू द फॉलोइंग वर्ड टू मेक न्यू वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं नीचे, लाइट, फ्लावर, रेस, सेट, राइस, ग्लासेस, डे, इनके आगे में सन जोड़ के एक नया वर्ड बनाना है। जैसे पहले सनलाइट एक करके दिया हुआ आपके लिए, फिर सनफ्लावर, सन रेज, सनसेट, सनराइज, सन ग्लासेस और संडे। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था वेयर डज द सन गो आफ्टर द एंड ऑफ द डे। अब स्टोरी में क्या बताया गया है कि जो सन है वो जब दिन खत्म होता है तो वो कहाँ चला जाता है। द सन सिंक्स बिहाइंड द हिल आफ्टर द एंड ऑफ द डे। दिन खत्म होते ही वो क्या करता है, पहाड़ के पीछे चला जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग नीड्स द सन। इनमें से जो नीचे ऑप्शन दी गई इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको सन की जरूरत पड़ती है, एंड वाई। सनफ्लावर, टॉयज, प्लांट्स, टेबल, चिल्ड्रन। आंसर इज द सनफ्लावर एंड प्लांट्स नीड सन फॉर मेकिंग देयर फूड। पेड़ जो होते हैं, पेड़ पौधे, वो क्या करते हैं, सूरज की रोशनी में ही अपना खाना बनाते हैं, खाना उनसे सूरज की रोशनी से बनता है। एंड द चिल्ड्रन नीड सन बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स नीड सन। और हमें या बच्चों को क्यों जरूरत है सन की, क्योंकि सभी लिविंग थिंग्स को सन की रोशनी की जरूरत होती है। द पोएम टॉक्स अबाउट द सन इन द स्काई, व्हाट एल्स डू यू सी व्हेन यू लुक अप एट द स्काई। सेम क्वेश्चन आ गया कि अगर आप
इसमें तो सन के बारे में बताया गया है कि स्काई पे होता है। और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप देखते हो जब आप स्काई की तरफ या आसमान की तरफ देखते हो? वी सी क्लाउड्स इन डे टाइम, मून एंड स्टार एट नाइट। हमें दिन में बादल दिखाई देते हैं, सूरज तो दिखाई देता ही है, और रात में हमें चांद और तारे दिखाई देते हैं। ठीक है, अगले पार्ट में था थिंक एंड आंसर। व्हाट डिफरेंट कलर डू वी गेट टू सी ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट? सनराइज और सनसेट के में हमें कौन कौन से डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं? वी सी रेडिश कलर, थोड़ा सा गाजरी कलर टाइप का एक कलर होता है, थोड़ा रेडिश टाइप भी होता है, ठीक है ना, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक एट द स्काई एट नाइट? आप रात को जब आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? जैसे हमने पहले आंसर में भी बोला, हमें मून एंड स्टार दिखा देते हैं जब हम रात के समय आसमान की तरफ देखते हैं। हाउ डू यू फील वेन यू ओपन योर आईज इन द मॉर्निंग? आपको कैसा लगता है जब आप सुबह आंखें खोलते हो यानी नींद से जागते हो, तो आपको कैसा फील होता है? आई फील वेरी रिफ्रेशिंग एंड हैप्पी व्हेन आई ओपन माई आईज इन द मॉर्निंग। सुबह उठते क्या होता है, बड़ा रिफ्रेशिंग भी फील होता है और खुशी भी फील होती है। ठीक है, इमेजिन अ डे व्हेन द सन डज नॉट कम आउट, टॉक अबाउट हाउ द डे वुड बी। अब आपको कहा गया है कि ऐसा आप इमेजिन करो, ऐसा सोचो कि किसी दिन अगर सन ना आए तो क्या होगा, उसके बारे में आपको बातें बताने की, भाई क्या क्या हो सकता है, हर बच्चे बोलेगा कुछ कुछ। तो आंसर देते हैं, इफ द सन डज नॉट कम आउट, अगर सूरज किसी दिन ना आए तो क्या होगा? फिर तो दिन ही नहीं होगा। देयर इज नो लाइट, सब जगह अंधेरा अंधेरा रहेगा रात की तरह। देयर विल बी डार्कनेस, सब जगह अंधेरा होना है। वी हैव टू यूज बल्ब इन डे टाइम एज वेल, और हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम रात में लाइट्स बल्ब जला के रखते हैं वैसे हमें दिन में भी लाइट और बल्ब जला कर रखने पड़ेंगे। देन उसके बाद ये हमने कर ही दिया था, स्काई पे हमें क्या क्या दिखता है, स्टार, सन, क्लाउड्स, मून, रेनबो और रेन दिखाई देती है। ठीक है, देन उसके बाद सन के साथ हमें जोड़ना था सनलाइट, सनफ्लावर, सनरेज, सनसेट, सनराइज, सनग्लासेस, सनडे। इसके साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और अगले चैप्टर के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।